सभी लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप ये सारे क्वेश्चन 30 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। वो क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। और जैसे मैं ये क्वेश्चन जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप कोई देते हो या कोई एंट्रेंस देने जाते हो एमएससी का बीएससी के बाद, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आते हैं कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, जो अगर आप थियरम आपको याद है तो कर ले जाओगे, कहीं कहीं कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो उन्हें आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस छोटी छोटी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। कैसे करना है, जो अप्रोच मैं बताऊंगा आपको वही अप्रोच हर एक क्वेश्चन, कोई भी अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यदि आता है तो बिल्कुल जैसे बुकों में सॉल्व किया रहता है ना बड़े में पूरा, वैसे नहीं करना है, आपको कुछ अलग सोचना होगा, ठीक है। तो कैसे सोचना है ये मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये बताओ आयोटा टू द पावर 1 क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 इज 1, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दो, आयोटा टू द पावर 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव 4 पावर्स ऑफ आयोटा इज 0, ठीक है। ये बात आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि आयोटा टू द पावर 59 की वैल्यू बताओ तो कितनी आएगी? आप एक चीज और बताओ कि आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी? आयोटा टू द पावर 6 1, आयोटा टू द पावर 6 कितना आ जाएगा? -1, आयोटा टू द पावर 7 माइनस आयोटा टू द पावर 8 इज 1। मतलब 4 के बाद ये वैल्यूज रिपीट कर रही है या नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। इसीलिए आप इस 59 में 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? हिंदी में शेषफल कितना आ रहा है? 4 एकन्नम 4, ये हो गया कितना? 19, 4 चौको 16, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो ये हो गया आयोटा टू द पावर क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू बस हो गया। क्या ऐसे ही आप आयोटा टू द पावर 1001 2 का भी आप फाइंड कर सकते हो? निकाल लोगे? अच्छा, ये बात आप याद रखना। एक चीज और बताओ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं इसे। अगर x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो तो 4th रूट ऑफ यूनिटी, x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 हो तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके कितने रूट आएंगे? 3। इसके कितने रूट आएंगे? 3। अच्छा, इसे आप लिख सकते हो x क्यूब -1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x -1, और क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक रूट मिल गया, क्या? 1, एक 1 मिल गया। इसे सॉल्व कर सकते हो। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और लेस देन 0 का आना इस बात की गारंटी देता है कि जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे, ठीक है।
अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कर लोगे ना? मैं बस लिख रहा हूं। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका जो रूट आएगा वो आएगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? बस यही इतना याद रखना है आपको, -½ प्लस आयोटा √3/2। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -½ माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, अच्छा, तो बस ये वैल्यू आपको याद रखना है। अच्छा ये बताओ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये रूट है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 1। अच्छा, एक चीज और, अगर इक्वेशन कुछ ऐसा है x² - x + 1 = 0, इसका भी रूट आप फाइंड कर सकते हो। इसका जब रूट फाइंड करोगे तो वो आएगा -ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बस -ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और याद क्या रखनी है, चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखो। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। पेज पीछे जगह है ना, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आपको लगे कि हमको लिख लेना चाहिए तो आप तुरंत उसे लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर चैप्टर पढ़ाने के बाद, इसमें तो हालांकि 12 ही क्वेश्चन है शायद, जब आप एनालिटिक फंक्शन खत्म होगा तो वहाँ से मैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। डिस्क्रिप्टिव तो करना ही है क्लास में, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है और डिस्क्रिप्टिव तो आपको मालूम ही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 1 ओमेगा 1, एक मिनट, ओमेगा 1 है, बना लेना। 1 ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड सो ऑन ओमेगा n-1 आर दी nth root of unity, then the value of, हमें वैल्यू बताना है किसका? 1 - ओमेगा 1, 1 - ओमेगा 2, 1 - ओमेगा 3 एंड सो ऑन 1 - ओमेगा n-1। इसकी वैल्यू बतानी है। हमारे पास ऑप्शन है A n, B 1, C 0 एंड D 2n। ठीक है, चलो ठीक है, आप ये बताओ कि यहां से लेकर के अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है, ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा, पर समझ जाओगे तो कर ले जाओगे विद इन मिनट क्वेश्चन। nth रूट ऑफ यूनिटी है तो कितने रूट मिलेंगे? n। क्या वो यहां से लेकर के यहां तक n रूट आपको दिख रहे हैं? 1 से लेकर के n-1 तक n हो गए ना? अच्छा, और यहां पे 1 - ओमेगा 1 से लेकर के, मतलब ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा n-1 तक लिखा हुआ है। यहां पे टोटल कितने टर्म है? n या n-1? n-1। ठीक है बात। तो यहां पे ये कह रहा है कि n-1 फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं कि आप n = 3 ले सकते हो। अगर आप n = 3 लोगे तो अब ये nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं होगा, क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि एक मिनट, n = 3 हम पुट कर दो यहां पे, n = 3 पुट कर दो यहां पे,
जब यहां पे n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 1 माइनस ओमेगा 2 यहां बनेगा। इसका मतलब यह है कि जो हम nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए n माइनस 1 फैक्टर्स के प्रोडक्ट को फाइंड करना था, अब हम n इक्वल टू 3 लेने पे 1 माइनस ओमेगा 2 तक ही हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अब हम ये नहीं पूरा सॉल्व करेंगे, हम किसको सॉल्व करेंगे? केवल 1 माइनस ओमेगा 1, 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है बात? अच्छा, और जब यहां पे n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ये हो गया हमारा रूट। तो क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यही हमारा रूट होता है? ओमेगा 1 मतलब ओमेगा और ओमेगा 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप एक काम करो, अब आप पूछेंगे कि 1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 है ना, 1 क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर 1 ले लेंगे तब तो सब जीरो हो जाएगा, इसलिए 1 हम नहीं ले सकते, 1 को कंसीडर नहीं करना है। इधर आओ, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 है क्या एक्चुअल में? ओमेगा, और ओमेगा 2 क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ओमेगा 1 को ओमेगा ही मानो, आप ओमेगा स्क्वायर इसे मान लो और इसे ओमेगा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, 1 माइनस ओमेगा एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, और माइनस ओमेगा से करेंगे तो माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा क्यूब। तो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 1। इसका मतलब 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 0। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? -1। तो यहां पे जब माइनस रखोगे तो 2 माइनस ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू 3। आंसर में तो कहीं 3 दिख ही नहीं रहा। अब आप सुनो, हुआ क्या? n इज इक्वल टू 3 रखने पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 3। हम ऑप्शन में n के जगह पे 3 पुट करेंगे, जिस ऑप्शन में n के जगह पे 3 आएगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या 0 आ सकता है? नहीं। अगर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहां पे 6 आ रहा है, मतलब कि ये झूठ बोल रहा है। आना कितना चाहिए? 3। यहां पे 1 आ रहा है, आना कितना चाहिए? 3। आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस हो गया। अब देखो जरा, ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन किया हूं, अब जब सीख जाओगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्ट लिखो, ये कैलकुलेट करो आंसर। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई तो बेहिचक पूछ लो, देख लो। तो आगे चलें जल्दी। हाँ ठीक है, तो मैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। n इज इक्वल टू, वही तो ट्रिक है, वही तो तरीका है करने का क्वेश्चन। हम क्यों इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है। जो आंसर n के लिए आएगा वो n इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व कर लो। आप n इज इक्वल टू 5 के लिए कर लो, n इज इक्वल टू 5 भी पुट कर लो। ठीक है? लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही आगे बढ़ो। 4 लेकर के देख लेना एक बार। ठीक है? मतलब कि n इज इक्वल टू 3 के लिए काम कर लो, सबसे कम जो आसान होता है वही कर लो। सबसे पहले n इज इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट कर लो। तो वही तो मैंने किया। हमें तो आंसर चाहिए ना, कौन सा आंसर सही है? n इज इक्वल टू 3 के लिए 3 मिला, तो हम ऑप्शन में n इज इक्वल टू जो मैंने लिया था वो ऑप्शन में आपको पुट करना है, और जिस ऑप्शन में n इक्वल टू 3 पुट करने के बाद 3 आएगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है? कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन z³ प्लस 2z²
प्लस 2z प्लस 1 एंड z टू द पावर 1985 प्लस z टू द पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 1 ओमेगा, ऑप्शन सी इज 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बताओ चले समझो, हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसके कितने रूट आएंगे? इसके 1985 रूट आएंगे, ठीक है। पूछ क्या रहा है, वो कौन सा रूट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, अगर 1 रूट बनेगा दोनों का तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यहां पुट करो 1 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, क्या 0 आ रहा है? नहीं। यहां पे रखो 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या 0 आ रहा है? नहीं। 1 यहां भी है, झूठ बोल रहा है, आंसर ही करेक्ट है। हो गया। अब एक चीज और देखो, अब आप ये कहोगे चलो चेक कर लेते हैं, इसको चेक किया जाए। ओमेगा पुट करो यहां पे, ये क्या बनेगा? ओमेगा क्यूब। ये क्या बनेगा? 2 कॉमन कर दो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ठीक है। ये 1 और ये 1 2 और ये -1 तो -2 0 आ गया। उधर रखो, वहां रखो ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 1985 यही है, प्लस ओमेगा टू द पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो है। इधर आओ, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, मतलब 3 पे जाके रिपीट करने लगेगा। 3 से डिवाइड करो इसको, कोई भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है, यदि इन सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो ऐड कर लो, 8 5 13, 13 1 14, 14 और 9 23, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दो तो 3 छके 18 और 3 सत्ते 21, 2 बचा, मतलब कि ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है 1 तो हो गया, और ये 1 तो दिस इज -1 प्लस 1 दिस इज 0, हो गई कहानी खत्म। तो एग्जाम में ये क्यों करना है, टाइम पास क्यों करना है? नहीं करना है, जब आपको ये पता है कि 1 सेटिस्फाई। अच्छा जरा सोचो, अगर ये लेकर के चलते तो फंस जाते कि नहीं फंस जाते? तो यहां पे आपको क्या सोचना था 1 के लिए, अगर 1 नहीं है तो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, आंसर सही, बस हो गया। यहां पे मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला ऑप्शन ए है हमारा आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 5, ऑप्शन बी आयोटा टू द पावर 8 आयोटा टू द पावर 12, ऑप्शन सी -4 एंड 4, ऑप्शन डी log 2 एंड log -1। ठीक है बात? इधर आओ, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन एक खास बात होती है कि इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। और एक खास बात है, ए को क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, और बी को क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और एक खास बात कि ए और बी दोनों ये रियल नंबर के एलिमेंट होने चाहिए। मतलब कि ये मैंने पहले क्लास में बताया था, ए और बी दोनों कैसे में बिलोंग करना चाहिए?
ए में, ठीक है। मतलब कि अगर देखो ये आर्डर्ड पेयर में ही सब लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं ऐसा देख लो जिसमें दोनों अगर रियल नंबर हो गए तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। बनाते हैं। आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू, आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू, क्या ये दोनों नंबर रियल नंबर हैं? एस आर नो? ये कंफर्म होना चाहिए। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। इधर आओ, आयोटा टू द पावर 8 की वैल्यू 1, आयोटा टू पावर 12 1, क्या दोनों रियल नंबर है? कहानी खत्म। इधर आओ, ये 4, इधर बताओ, रूट -1 इज आयोटा और 4 को बाहर करेंगे तो 2 आयोटा। दिस इज इमेजिनरी नंबर ना, झूठ बोल रहा है ये, ठीक है। इधर आओ, log 2 वैल्यू कितनी होती है? 0.301 और ये हमारा क्या है? रियल नंबर। मतलब एक तो हमारा रियल नंबर हो गया। log -1, log जो होता है वो निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। ये -1 क्या है हमारा? डिफाइन ही नहीं है। log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो इस प्लेस पे इसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कि ये वैसे भी हमारा क्या नहीं होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई डाउट? पूछो पूछो, अगर कोई डाउट हो बेहिचक पूछो। तुम कुछ भी पूछोगे ना, तुम्हें 2-4 चीज़ें और मिल जाएंगी, इसलिए पूछना स्टार्ट कर दो। चलो आगे। नहीं निकलेगा, मैंने तुमको बता दिया ना। log -1 ये था, ये था, पढ़े थे? यही पढ़े थे ना, -1 को पाई वाई में रख करके फिर कैलकुलेट किया जाता था। रियल नंबर में वो, सॉरी, निगेटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इसे हम जनरल वैल्यू कहते हैं, फिर प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट, कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं ये भी दिखा देता हूँ, -1 अभी विजुलाइज भी हो जाएगा। इधर देखो, log x का जो ग्राफ होता है, अगर बेस हमारा a से बड़ा है, ठीक है, बेस हमारा 1 से बड़ा है, जैसे मान लो log ax है, ये है, बेस अगर 1 से बड़ा है, उस केस में जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है। log 1 की वैल्यू 0, तो ये 1 पॉइंट है। और अगर बेस हमारा 1 से छोटा होगा, ये a ग्रेटर देन 1 के, अगर 0 और a और 1 के बीच में होगा, तो जो ग्राफ बनता है ना वो यूं बनता है, ऐसे, ठीक है। क्या इधर कुछ गया? बताओ बताओ, निगेटिव तो इधर ही है ना, कहाँ है? कहीं तो है ही नहीं कुछ। -1 यहाँ पाएगा, बताओ कहाँ है वैल्यू? जबरदस्ती ने किसका दोगे? इधर दिख गया। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं ना, टाइम रहा तो मैं वो आपको, उसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। इसकी वैल्यू क्या होगा जहां पे ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 64, 32, 16 and 8. This is option A, option B, option C and option D. Okay, इधर आओ। 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0, खत्म। प्लस 1 + ओमेगा की वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर, तो -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर होगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 5, ठीक है। 5 दूनी 10, तो माइनस का प्लस, 5 दूनी 10, माइनस का प्लस हो गया। इधर आओ, अब बचा क्या? 2 के पावर 5,
32 और कुछ छूट रहा है क्या? अरे हम गलत ही लिख दिए ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर। कुछ हमें लग रहा है ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन ये देखो, ये बनेगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2 टू द पावर 5 और ये बन जाएगा ओमेगा टू द पावर 10। तो -2 के पावर 5 ये हो जाएगा -32 और ओमेगा के पावर 10, 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, मतलब कि ओमेगा -32 ओमेगा आएगा। ऑप्शन गलत, मिस्टेक है, ये -32 ओमेगा आएगा, बना लेना। चलें आगे, इधर आओ। अगला क्वेश्चन, ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझ में आ रही है बात? एक्स की वैल्यू क्या है? ओके, वाई की वैल्यू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा, सी जेड की वैल्यू, अब वैल्यू इस क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है ये। और ए प्लस बी ये है। एक काम कर सकते हो इसको सॉल्व कर, तुम कैसे करोगे इसे सॉल्व? एक्स है, वाई है, जेड है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। यही तो है तरीका, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसी में से कोई एक बन जाएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है, इधर देखो, ए और बी की वैल्यू कोई छोटा सा अपने पास से बता दो, कोशिश करना कि कॉमन हो जाए, तो दोनों बराबर लेना पड़ेगा। बताओ क्या लें, बोलो। 1 ले लें, चलो 1 लेने से, अब देखो इन्होंने 1 कहा, ठीक है, 1 लेने से फायदा होगा कि नहीं होगा हम ये भी चेक कर लेते हैं। जब हम ए और बी दोनों को 1 लेंगे तो आंसर में ए और बी की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो 2 आएगा, यहां पे पुट करेंगे 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब ये हो गया कि हमको ए और बी की वैल्यू 1 नहीं लेना है। अब बताओ दूसरा, 2 ले लें, कोई डाउट तो नहीं है। अब कहोगे 0 भी ले सकते हैं, हैं? तब तो वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर सब 0 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, मैं 2-3 तरीके से करता हूं इसको। चलो ए और बी की दोनों वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, ठीक है। अच्छा, अब समझो जरा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -4, बोलो, और जेड की वैल्यू -4 क्यों आएगा, -2 आएगा ना, क्यों? सही है, -2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2, ये हो गया हमारा -2। चलो मल्टीप्लाई करो तीनों को, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे ही तो पढ़े थे हम लोग टेबल। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई कितना, 16, ओके। अब आप ऑप्शन में एक्स के जगह पे ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 2 पुट करो, जिस ऑप्शन में 16 आएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको कितना आएगा, 4, ये झूठ बोल रहा है, ये 4 और 4 8, झूठ बोल रहा है, 8 और 8 क्या हुआ, ये 8 और 8 ये 32, तो ये झूठ बोल रहा है, सही यही बोल रहा है। हो गई कहानी खत्म। अच्छा, इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ और करते हैं। एक काम करो, ए की वैल्यू 1 ले लो
और बी की वैल्यू 0 ले लो, क्या ये काम बनेगा? नहीं बनेगा, सब 1 1 1 आ रहा है, हम ये नहीं ले सकते। ये आपके माइंड में उठना चाहिए, हम ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब एक काम करो, ए को 0 कर लो, बी को 1 कर लो, कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है बात। अब एक काम करो, ए की वैल्यू 2 ले लो और बी को 0 कर दो, ठीक है बात। ए को 2 करो और बी को 0 करो, मैंने कर दिया। ए को यहां पे x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ 2 ओमेगा, और z की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत? चलो इधर आओ, मल्टीप्लाई करो x y z, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ओमेगा क्यूब, तो कितना आया? 8। अब आप ऑप्शन में ए की जगह पे 2 पुट करो और बी की जगह पे 0, किस में 8 आएगा? क्या पहले में आएगा? तो बात समझ में आ गई। अब एक काम करो, क्या ए को 0 और बी को 2 पे भी आंसर सेम आएगा? ठीक है। क्या ए की वैल्यू 1000 या 100 और बी की वैल्यू 0 कर दो तभी आएगा? आप कर सकते हो, हमेशा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई और सही होने लगेगा, यही सही होगा, ठीक है। जो चीज़ ट्रू होती है सबके लिए ट्रू होती है, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है भैया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा ना, हमें भी लग रहा है। हम भी पहली बार जब इसे देखे थे तो डर लगा था, आपको भी लग रहा होगा। ये देखो, फैक्टोरियल n ऑप्शन है हमारे पास। इसका आंसर थोड़ा गलत हो सकता है, मुझे याद आ रहा है। यही है, टाइम बताना जरा, टाइम क्या हो रहा है? हाँ 45, ओके। ये क्या है? फैक्टोरियल। एक्सपेंड कर दिया जाए, थोड़ा सा पेन चला लिया जाए। इधर देखो, आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 0, आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 1, आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 2, आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 3, आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 4, आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 5, आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। एक पहले बताओ, आयोटा टू द पावर 99 फैक्टोरियल, आयोटा टू द पावर 100 फैक्टोरियल, ठीक है बात। अब चलो इधर आओ, आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, आयोटा टू द पावर 1 ना, तो इसकी वैल्यू हो गई आयोटा। ध्यान से समझना, कठिन नहीं है। ये क्या होगा? ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये आयोटा स्क्वायर ही तो है, कितनी होती है? -1। इसकी वैल्यू बता दो, -i। इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है, इसके बाद वाले के लिए। करना क्या है ये बताओ, इसमें 4 है कि नहीं? हाँ, इसमें 4 है कि नहीं? यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो क्या यहां के आगे हर जगह 4 है ना? तो जब कभी आप आयोटा टू द पावर 99 को ब्रेक करोगे, फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। और अगर कट गया तो रिमाइंडर कितना आया? तो आयोटा टू द पावर 0 बोलो 1, तो यहां तक हो गया था। इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू
ऐसे वाले नंबर कितने हैं बस ये बताओ। ये 1 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4। कितनी बार? 96। तो ठीक है, हम 96 लिख दे रहे हैं। ये भाई साहब कट गए, कट गए, और ये बच गया यहाँ पे आयोटा, आयोटा -1 और ये प्लस, तो कितना आ गया? आयोटा प्लस, देख लो कहीं कोई दिक्कत हो। आया कहीं आंसर? नहीं आया, मिस प्रिंट है, मान लो यही है, आयोटा प्लस 95, तो ये सही हो जाएगा। बस ये लॉजिक आपको पकड़ना था यहाँ पे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो बोलो। नहीं भैया, ओमेगा का वैल्यू मैंने तुमको शुरू में ही दिखा दिया था, और आयोटा आयोटा है, तो कहाँ दोनों एक दिख रहा है? हाँ, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है ना, ये देखो, ओमेगा टू द पावर 0, तो 3 पे रिपीट कर रहा है तो 3 से भाग देते हैं बस। और कोई डाउट? सेवन कर लोगे? 7 कुछ नहीं है, ये ओमेगा के पावर 35, ओमेगा के पावर 35, तो 35 को 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा ना। अरे 5 3 8 और 3 दूनी 6, तो 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये है इधर ओमेगा स्क्वायर के पावर 200, तो ओमेगा के पावर 400, तो 400 को 3 से डिवाइड कर दो तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो इधर ओमेगा स्क्वायर आ गया, इधर ओमेगा आ गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? -1। यही तो होता है, बस हो गया, कहानी खत्म फिर सवाल का। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो क्या आप लिख सकते हो -1 प्लस 0 आयोटा? इसे क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड। और इसे, तो आप ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, रियल जेड। तो क्या रियल जेड छोटा है 0 से? तो देखो कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है, सही है। बस इतना ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है। अरे यार ये तो क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा
वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी, ऑप्शन ए क्या है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर -1। ऑप्शन सी n प्लस 1 बाई 2 प्लस n। ऑप्शन डी हो गया। चलो किया जाए, बताओ n क्या ले लें, अपने तरफ से बोलो जरा, बोलो n क्या लें, कुछ भी बोलो, n क्या लें। 1 नहीं ले सकते, क्यों, ये देखो 0 हो गया, किसी में 0 आ रहा है नहीं, हम 1 नहीं ले सकते। 1 के बाद बोलो 2 ले लें। चलो अगर मैं n की वैल्यू 2 लिया तो अब हमको n इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सिर्फ एक टर्म को आपको सॉल्व करना है। जो यहाँ पे इतने सारे टर्म दिए हुए थे, n माइनस 1 टर्म शायद दिए हुए हैं, जो इनको ऐड करना था, अब आपको सिर्फ एक को सॉल्व करना है, एक टर्म को सॉल्व करना है। तो ये क्या है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व कर लो तो 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। तो ये 1 और 4 ये हो गया 5 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ऑप्शन में n के जगह पे हम 2 पुट करेंगे, जिस ऑप्शन में n के जगह पे 2 पुट करने पे 7 आएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, झूठ बोल रहा है ये, ठीक। इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आया 9 और 9 माइनस 1 इज 8, झूठ बोल रहा है ये देखो कितना आएगा, हाँ 11, झूठ बोल रहा है, ठीक। कहानी खत्म। आसान नहीं लग रहा है आपको, ऐसे ही सोचना है क्वेश्चन को, और सिर्फ यहाँ पे ही अप्लाई नहीं होगा, ऐसे जब आप थियरी पढ़ लोगे ना, कॉम्प्लेक्स की एनालिटिक फंक्शन पढ़ लोगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ ये और ये बस याद रखो, ये एग्जाम्पल याद रखो और ये थ्योरम याद रखो, एनालिटिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, बस आपको अप्लाई करने आना चाहिए। एक बार जब मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो अब अगर इस प्रकार के कोई भी सवाल आएंगे आपके सामने, तो एक बार अब आप जरूर ऐसे ही सोचोगे। अच्छा जरा सोचो, अगर हम n इक्वल टू 2 ना लें फिर कैसे सॉल्व करते, बताओ, लगा देते टाइम पूरा, तो वैसे नहीं सोचना है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई भी दिखता है तो आप उसमें सोचो कि कैसे हम और जल्दी कर सकते हैं। आपको इसमें और भी अगर तरीका कोई लगता है कि हम कोई और लेकर के चल लेते हैं, आप n इक्वल टू 3 ले लो, 3 के लिए भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। 4 ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो n का मान, तो 10 टर्म 9 टर्म ऐड करोगे कि नहीं करोगे, टाइम लगेगा कि नहीं, तो क्यों 10 टर्म को ऐड करना, जो हमारा आंसर एक ही टर्म में आ जाएगा, है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9। चलो हाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, समेसन
n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू दी अच्छा क्लास चल रहा था क्या कोई? आयोटा टू दी पावर n प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 1, ये सॉल्व करना है। ऑप्शन है हमारे पास आयोटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज आयोटा माइनस 1, ऑप्शन सी इज माइनस आयोटा, ऑप्शन डी इज 0। ठीक है, चलो क्या दोनों में से आयोटा टू दी पावर n कॉमन हो जाएगा? तो बचा क्या? क्या इसको यहां लिख लें क्योंकि यहां पे तो n है ही नहीं, तो यहां पे क्या बचा? आयोटा टू दी पावर n। अच्छा, अब इसको वेरी करा दो, तो आयोटा टू दी पावर 1, आयोटा टू दी पावर 2, आयोटा टू दी पावर 3, आयोटा टू दी पावर 4, आयोटा टू दी पावर 5 एंड सो ऑन आयोटा टू दी पावर 13। हो गया? अब पेन नहीं चलाना है यहाँ पे। मैंने अभी आपको बताया कि 4 आयोटा का लगातार पावर क्या देता है? 0। ठीक है, 13 में 4 से भाग दो, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, यानी कि 4 का कितना पेयर बनेगा? 3 बनेगा। बात समझ में आ रही है? 4 का कितना पेयर बनेगा? 3, और उनकी वैल्यू 0, यानी कि 12 टर्म जब आप ऐड करोगे कंजुगेटिव पावर्स को तो 0 आ जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या? आयोटा टू दी पावर 13, और 13 में जब आप डिवाइड किए हैं 4 से तो रिमाइंडर कितना है? 1, और आयोटा टू दी पावर 1 आयोटा। आंसर देखो, ये झूठ बोला, बस हो गया। मैंने शुरू में जो चीज़ें बताई हैं देखो, उसमें से कहीं एक भी बाहर यूज, कुछ अलग चीज़ें यूज की गई हैं, बस उतना ही काफ़ी था इसके लिए। ओ सॉरी, 1 प्लस आयोटा बाहर है, तो आयोटा माइनस 1 आंसर हो जाएगा। थैंक यू, आयोटा माइनस 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहे हो तुम लोग? कर लोगे ये? आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मॉड z माइनस 2 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देन ये पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? आंसर है 3/4 मॉड z स्क्वायर, 4/3 अच्छा चलो देखते हैं। आपके पास ऐसा कोई z की वैल्यू बता सकते हो जो यहाँ पे पुट करने के बाद से आंसर 2 आ जाए? एक तो 0 हो जाएगा ना, लेकिन 0 क्या काम करेगा? बोलो, तो 0 ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर सोचो। नहीं है ना, नहीं बन पा रहा है, हम भी नहीं बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ खेलते हैं इसके साथ भी।
z की वैल्यू, एक चीज और देखो कि मॉड z1 बाई z2 की वैल्यू होती है मॉड z1 बाई मॉड z2। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हो, बराबर, आप बताओ। ठीक है, स्क्वायर कर दे क्या, कोई समस्या? z की जगह पे x प्लस आयोटा y पुट करो। अगर z की जगह पे x प्लस आयोटा y पुट करते हैं तो x माइनस 2 रियल बनेगा, तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस आयोटा y, और इधर बनेगा x माइनस 1 प्लस आयोटा y। मॉड a प्लस बी क्या होता है, अंडर रूट, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इधर बोलो, ठीक है, ब्रेक कर लो इसको, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4y स्क्वायर। सॉल्व करो, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 3y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 8x प्लस 4x इज कितना हुआ, 4x माइनस 4x, दिस इज माइनस 4x, और क्या बचा, ये 4 और ये 4 खत्म, तो दिस इज इक्वल टू 0। चलो, यानी कि ये आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। पूछा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z पूछा है। अच्छा, इधर आओ, चेक करते हैं, z की जगह पे यहाँ पे रखो। अगर z की जगह पे हम x प्लस आयोटा y पुट करते हैं तो मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 3/4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं ना, नहीं है ना, यहाँ पे रखो जरा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे रखो 3/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ध्यान समझना, और ये बनेगा x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसे, तो इसका तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर और ये 3y स्क्वायर। कहीं गलत हो रहा है क्या, -2x, real part of z।
कहाँ गलती हुई है, कहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। z की जगह पे 0 पुट करने से भी नहीं आएगा। हो गया, चलो ठीक है, कल बताते हैं। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ इसके अलावा।